मित्रों, आज से हम अथ प्रकाश ग्रह फलाध्याय की चर्चा करेंगे, जो अध्याय नंबर 26वां है। महर्षि पराशर ने लिखा हुआ है और यह अध्याय काफी दिनों से छूट रहा था, जिसकी चर्चा कई बार हमने करनी चाहिए लेकिन नहीं कर पाया। तो आज जो है, आज से हम इस अप्रकाश ग्रह फलाध्याय की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बतला दूं कि अप्रकाश ग्रह कौन से होते हैं। अगर सामान्य भाषा में देखें तो राहु केतु जैसे है ना, वैसे ही होते हैं धूम्र आदि ग्रह। जो है दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, परंतु कुंडली में उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी घर में कलह का बहुत बड़ा कारण जो है अप्रकाश ग्रह होते हैं, अथवा धूम्र ग्रह माने जाते हैं जो वो होते हैं। कभी कभी बहुत बड़े गंभीर रोगों की चर्चा जब हम करते हैं और कहीं से उसका कोई समाधान नहीं निकलता है, तो ऐसे रोगों का कारण भी ये धूम्र ग्रह ही होते हैं। तो ऐसे धूम्र ग्रह की गणना कैसे की जाती है, सबसे पहला प्रश्न तो ये है। तो ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से अप्रकाश ग्रह जो होते हैं अथवा धूम्र ग्रह जो होते हैं, उनकी गणना का आधार सूर्य होता है। जैसे मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कर्क राशि पर 13 डिग्री पर बैठा हुआ हो। इन अप्रकाश ग्रहों के नाम जो है वो मुख्य रूप से 5 होते हैं, जिसमें धूम्र है, व्यतिपात है और परिवेश है, इंद्रचाप है और उपकेतु है ना। तो इस प्रकार से ये 5 ग्रह होते हैं। गुलिक, मांदी, काल और उपसंहार ये भी जो है कि नहीं उपग्रहों की श्रेणी में गिने जाते हैं। कुल मिलाकर के 9 ग्रहों के 9 उपग्रह होते हैं, जिनको उपग्रह भी कहा जाता है। और यही जो है ना बहुत बड़े प्रभाव कभी कभी डालते हैं, जिनकी गणना न कर सकने के वजह से अधिकांशतः ज्योतिषी लोग जो होते हैं ना, वो यहीं पे मार खा जाते हैं और इनका कोई मतलब नहीं होता है उनके फलादेश का। ठीक है, तो ये दिन मान और रात्रि मान के आधार पर निकाले जाते हैं और इनकी स्थिति कुंडली में जहां पर भी हो, वहां से ये बात पता चलता है कि कौन सा रोग आपको होगा तथा कितना घातक होगा, वो आपके प्राण लेगा अथवा नहीं लेगा, अथवा कौन सी ऐसी बीमारी देगा जिसका इलाज जो है कहां से हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा, और वो ठीक होगा या नहीं होगा, अगर ठीक होगा तो कैसे होगा। ये सब भी इस विषय में हम विस्तृत रूप से जान सकते हैं इन ग्रहों को देख करके। तो ऐसे ग्रह जो हैं आपकी कुंडली में कहां पर बैठे हुए हों तो किस तरह से आपको असर डालेंगे, ये बात महर्षि पराशर ने 26वें अध्याय में बतलाया हुआ है। तो इसकी विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। इस आख्यान का उद्देश्य मुख्य रूप से यही था कि आप लोगों को अप्रकाश ग्रहों के बारे में समझाएं अथवा धूम्र ग्रहों के बारे में पहले बतला दे, ताकि बीच में आप प्रश्न ना पूछें। जब हम बतलाने लगे 26वें अध्याय को, तो उसके बीच में आप ये ना पूछें कि नहीं आपने तो बताया ही नहीं अप्रकाश ग्रह कौन से होते हैं, तो हम कैसे जाने। तो भैया ये बात जान लो आप, ठीक है, और इसी के आधार पर हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगले अपने आख्यान में मिलते हैं।